वो खबर दरअसल उपचुनाव से पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका। बालेंदु शुक्ला माना जा रहा है कि आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला के कांग्रेस में शामिल होने की खबर है और दोपहर 12 बजे ये कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, माधवराव सिंधिया के करीबी थे बालेंदु शुक्ला। कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में दरअसल शामिल हुए थे। तो ये अब फिर एक बड़ा झटका बीजेपी को उस क्षेत्र से लगने वाला है। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला कांग्रेस में शामिल उनके होने की खबर है। अनुराग हमारे साथ बने हुए। अनुराग, एक छोटा सा सवाल और, चूंकि सिंधिया के जाने के बाद एक लिहाज से कांग्रेस का संगठन भी वहां पर बेहद कमजोर हो गया होगा, उस लिहाज से ये कोशिश, नई रणनीति कांग्रेस की संगठन को मजबूत करने की भी हो सकती है। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए कांग्रेस उन तमाम चेहरों पर फोकस कर रही है जो कभी कांग्रेस के बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन वो बीते समय से बीजेपी में चले गए थे और अब उनकी घर वापसी को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय है, उनके नेता सक्रिय है। प्रेमचंद गुड्डू की पहले घर वापसी कराई गई, अब बालेंदु शुक्ला का नाम निकल कर आ रहा है। और बालेंदु शुक्ल एक बड़ा नाम ग्वालियर इलाके में आता है क्योंकि वो माधवराव सिंधिया के करीबी बताए जाते थे और उनके आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी में भी वो आयोग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन बीते कुछ समय से वो बीजेपी पार्टी के अंदर हाशिए पे चले गए थे। और खबर इस बात को लेकर है कि आज जो बैठक होने वाली है उसी दौरान बालेंदु शुक्ला कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। इसके लिए वो भोपाल पहुंच चुके हैं। इसमें एक बड़ा रोल कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं रामनिवास रावत, उनका बताया जा रहा है, क्योंकि रामनिवास रावत ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे, लेकिन अभी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष और ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले हैं। तो किस तरीके से कौन कौन से असंतुष्ट नेता हैं बीजेपी के, उन पर कांग्रेस की नजर है और उसी के तहत आज बालेंदु शुक्ला के भी कांग्रेस पार्टी में वापस आने की खबर है। बिल्कुल रहिएगा। अनुराग, सुशील हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। सुशील, ये बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, बालेंदु शुक्ला बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। अनुराग बता रहे हैं कि इसमें बड़ी भूमिका रामनिवास रावत ने बनाई है और शायद वही एक बड़े सूत्रधार इस पूरे सियासी उलटफेर के रहे हैं। स्वाभाविक है कि और भी चेहरों पर नजर होगी अब कांग्रेस की संचल में। बिल्कुल प्रशांत, ये माना जा रहा है कि ग्वालियर की जो 3 विधानसभा सीटें हैं जहां चुनाव होना है, ब्राह्मण मतदाता बड़ी तादाद में, यही वजह है कि कांग्रेस को एक ब्राह्मण का बड़ा चेहरा चाहिए था और यही वजह है कि आज कांग्रेस में बालेंदु शुक्ला को अपने खेमे में मिलाने में जो सफलता हासिल की। हम आपको बता दें कि बालेंदु शुक्ला ग्वालियर के गिर्द विधानसभा सीट से सन 1980, इसके अलावा 1985 और 1993 में 3 बार वो विधायक रहे हैं। लगभग 10 साल तक जो है कांग्रेस की सरकारों में उस दौरान मंत्री रहे हैं और एक बड़ा कद्दावर नेता के रूप में उनको माना जाता है। माधवराव सिंधिया के बाल सखा है और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो ये बात सामने आई थी कि माधवराव सिंधिया के जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से उन्हें सम्मान नहीं मिला, यही वजह कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। और अब जब सिंधिया बीजेपी में आ गए तो ये माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी लगातार बीजेपी से पहले भी थी, सम्मान न मिलने के चलते, और सिंधिया के आने के बाद जो है बालेंदु शुक्ला ने बीजेपी से किनारा कर वापस कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। और ये भी माना जा रहा है कि अब ग्वालियर पूर्व सीट से संभवतः वो कांग्रेस के एक कद्दावर उम्मीदवार मुन्नालाल गोयल के सामने हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि संभावित उम्मीदवार भी हैं बालेंदु शुक्ला। शुक्रिया इस